Hello friends, welcome back to my channel and you are watching my channel Learn English with अमित सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे रेनबो पार्ट 4 आई हैव अ ड्रीम के बारे में बातचीत करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर इज दैट आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच। आई हैव अ ड्रीम जो है एक स्पीच है। क्या है दोस्तों? आई हैव अ ड्रीम क्या है? स्पीच है। और विच हैज बीन डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग Jr. विच हैज बीन डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग Jr. दोस्तों, यहाँ पर जो MLK लिखा हुआ है इसका मतलब मार्टिन लूथर किंग Jr. जूनियर। Jr. मतलब जूनियर। जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा भाषण दिया गया था दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ही वॉज बॉर्न ऑन 1929 इन अमेरिका। उनका जन्म जो था 1929 को अमेरिका में हुआ था। उनका जन्म 1929 को अमेरिका में हुआ था। And he died on 1968 in America। और इनकी मृत्यु 1968 को अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों, he delivered his speech in Washington DC on August 28, 1963। इन्होंने जो भाषण दिया था आई हैव अ ड्रीम पर, कहाँ दिया था? वाशिंगटन में दिया था। वाशिंगटन DC में दिया था। वाशिंगटन जो है अमेरिका की राजधानी है। 28 अगस्त को 1963 ईस्वी में दिया था। दोस्तों, इस लाइन पे आप पूरी तरह से फोकस कीजिएगा। हो सकता है यह लाइन में से निकाल करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाता है। कब भाषण दिया गया था? 28 अगस्त और 1963। वह ईस्वी जो था 1963 का था और अगस्त 28 था। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों, ही वॉज द प्रोमिनेंट लीडर इन द USA यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यूनाइटेड राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनाइटेड का मतलब संयुक्त, स्टेट राज्य, ए अमेरिका। ही वॉज द प्रोमिनेंट, कहने का मतलब वे जो थे USA मतलब अमेरिका के वह प्रमुख नेता में से एक थे। बहुत अच्छे नेता थे ये। उसके बाद है ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1964। इन्होंने अपने जीवन में 1964 ईस्वी में नोबेल प्राइज पाया था। मतलब कहने का अर्थ यह हो रहा है मार्टिन लूथर किंग Jr. को नोबेल प्राइज 1964 को मिला था। नेक्स्ट लाइन है ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। ये जो थे मार्टिन लूथर किंग Jr. जो थे महात्मा गांधी का फॉलो करते थे, महात्मा गांधी को मानते थे, उनको देखकर सीखते थे, प्रभावित हुआ करते थे वे। नेक्स्ट लाइन है हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड स्ट्रेंथ टू लव। उनका महत्वपूर्ण जो काम था वह था स्ट्रेंथ टू लव, प्रेम की शक्ति। स्ट्रेंथ टू लव, प्रेम की शक्ति 1953 में लिखा गया था। स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम। स्ट्राइड, दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम मतलब आज़ादी के लिए जीतोर प्रयास करना। आज़ादी के लिए जीतोर प्रयास करना, यह एक पुस्तक लिखी हुई गई थी। इसके द्वारा मार्टिन लूथर किंग Jr. के द्वारा। नेक्स्ट है द मॉन्टगोमरी, क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसको? मॉन्टगोमरी स्टोरी, मॉन्टगोमरी कहानी 1958 में लिखा गया था।
नेक्स्ट है वाई वी कैन नॉट वेट, वाई वी कैन नॉट वेट, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, हम लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, हम लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। वाई वी कैन नॉट वेट 1964 में लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, हम लोग यहाँ से कहाँ जाएं, हम लोग यहाँ से कहाँ जाएं। उसके बाद है केओस और कम्युनिटी, केओस और कम्युनिटी, आज़ादी या बर्बादी, या बर्बादी या आज़ादी, 1968 में इसको लिखा गया था। देखते हैं मित्रों नेक्स्ट लाइन क्या है। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट लाइन है इन दिस स्पीच द ऑथर हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट नेग्रोस कम्युनिटी, इन दिस स्पीच द ऑथर हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट नेग्रोस कम्युनिटी, इस स्पीच में अर्थात आई हैव अ ड्रीम में, अर्थात आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम क्या है, स्पीच है। इस स्पीच में लेखक महोदय ने नेग्रोस कम्युनिटी के बारे में वर्णन किया है, नेग्रोस कम्युनिटी के बारे में वर्णन किया है। दोस्तों नेग्रोस कम्युनिटी वह होता है जो काले लोग होते हैं, जो काले लोग होते हैं। ही वांटेड टू हेल्प अ ब्लैक एंड वाइट पर्सन, मार्टिन लूथर किंग जे.आर. काले और गोरे लोगों की हेल्प करना चाहते थे। नेग्रो मीन्स ए ब्लैक पर्सन, नेग्रो का मतलब होता है काला आदमी, काला व्यक्ति। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि 100 years ago, अगो मतलब पहले, ठीक है, 100 ईयर साल, 100 साल पहले, 100 साल पूर्व, ए ग्रेट अमेरिकन साइंड इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, ए ग्रेट अमेरिकन साइंड इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, मतलब 100 साल पहले वहाँ के व्यक्ति, एक महान व्यक्ति अमेरिका के साइन किया था कि इन चीज़ों से मैं मुक्ति दिलाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, घोषणा करना, घोषणा किया था, साइन किया था, मैं मुक्ति दिलाऊंगा किन चीज़ों से, काले लोग, जो वहाँ के लोग भेदभाव करते थे जाति का या रंग रूप को लेकर के, वो लोग बहुत ही छूत अछूत का भावना रखते थे। 100 साल पूर्व एक अमेरिका का महान व्यक्ति था, वो बोले थे कि हम इस घटना को दूर करेंगे, इस बुराई को दूर करेंगे। बट 100 years later, लेकिन 100 साल बाद, लेकिन 100 साल बाद, नेग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, लेकिन फिर भी 100 साल के बाद भी नेग्रो जो हैं, काले लोग जो हैं, स्वतंत्र नहीं हुए इन चीज़ों से, काले गोरे के भेद से। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि दे हैड टू लीव लाइफ ऑफ डिपोर्टेड। दोस्तों डिपोर्टेड में स्पेलिंग है DEPORTED, डिपोर्टेड पर्सन थ्रो दे आर नेटिव। वे कहते हैं कि कौन, मार्टिन लूथर किंग जे.आर. कहते हैं कि दे हैड टू लीव लाइफ ऑफ डिपोर्टेड, उन्हें जो देश से निकाला गया था उन्हें जीने का हक है, वो लाइफ अपना जो है जी सकते हैं। पर्सन थ्रो दे आर नेटिव, जो वहाँ खुद के जन्मस्थल पर उनका जन्म हुआ था, जहाँ उनका नेटिव था। अमेरिकन गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग देम, यहाँ पे देम का जो उच्चारण हुआ है, प्रयोग हुआ है, वह नेग्रोस कम्युनिटी के लिए हुआ है, ब्लैक पर्सन के लिए हुआ है। कहने का मतलब अमेरिका का जो सरकार थी वह काले लोगों का सपोर्ट नहीं किया करती थी। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है। फ्रेंड्स नेक्स्ट लाइन है आपका ही यानी मार्टिन लूथर किंग जे.आर. यहाँ जो ही का उच्चारण हुआ है मेरे मित्र, इसका मतलब मार्टिन लूथर किंग जे.आर. के बारे में बातचीत हो रही है। मार्टिन लूथर किंग जे.आर. adjures them that they will get freedom and their rights one day. मार्टिन लूथर किंग जे.आर. काले लोगों से वादा करते हैं, उन्हें आशा दिलाते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि दे विल गेट फ्रीडम,
आप लोग जो हैं काले लोग के बारे में, आप लोग जो हैं एक ना एक दिन आपको फ्रीडम जरूर मिलेगी, आज़ादी जरूर मिलेगी, एंड देयर राइट्स वन डे, और आपका जो हक है वो आपको जरूर मिलेगा। ही ड्रीम्स, मतलब मार्टिन लूथर किंग का जो ड्रीम था, ही ड्रीम्स दैट दे विल रिटर्न टू देयर होम्स एंड दे विल जस्टिस। मार्टिन लूथर किंग का सपना था कि काले लोगों का जो अपना हक है उन्हें मिले, और उनको अपना अपना जो घर था वो अपने अपने घर को चले जाए। ही ड्रीम्स दैट दे विल रिटर्न टू देयर होम्स, वे लोग अपने अपने घर को जाएं, एंड दे विल जस्टिस, और उन लोगों को न्याय मिले। एट लास्ट द ऑथर सेज दैट, दोस्तों यहाँ पर आप लोग पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। एट लास्ट द ऑथर सेज दैट वी शुड नॉट थिंक अबाउट ब्लैक एंड वाइट, और अंत में लेखक महोदय कहते हैं कि, लेखक महोदय मतलब मार्टिन लूथर किंग JR कहते हैं कि वी शुड नॉट थिंक, हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए, अबाउट ब्लैक एंड वाइट, काले और गोरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर इक्वल, हम लोग जो हैं समान हैं। बिकॉज वी ऑल आर गिफ्टेड बाय गॉड, क्योंकि हम लोग जितने भी व्यक्ति हैं, सब जो भी इस धरती पर आया है वह भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है। इसलिए कभी भी हम लोगों को रंग रूप के बारे में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग जो है धर्म को या काले गोरे को ये नफरत करते थे, उनसे भेदभाव करने वाले से। तो उम्मीद करते हैं मित्रों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।